देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे ही नाम जप में प्रीति भी नाम जप से ही होगी, क्योंकि नाम जप से हम जो कर रहे हैं उसका फल क्या होगा? उसका फल यही होगा कि हमारे नाम में प्रीति जागृत होती चली जाएगी, है ना। जितना नाम हम लेंगे, जितना समय, आप देखो जिनको जो पुराने होते जाते हैं, जिनको कई कई साल हो जाते हैं नाम जप करते, उनकी प्रीति जागृत होने लगती है, धीरे धीरे नाम बिना रह नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही ये नाम जप का ही बाय प्रोडक्ट है कि हमारी नाम में प्रीति जागृत हो जाती है। एक समय फिर ऐसा आता है कि हमें काउंटिंग की जरूरत नहीं होती है, नाम जो है वो चलता रहता है। लेकिन शुरू में हम काउंटिंग के लिए इसलिए कहा जाता है कि कम से कम, क्योंकि नाम में प्रीति है नहीं कि हम कितना नाम लें, कि चलो कम से कम 16 तो करना ही है, 16 माला तो करनी ही है। और अगर जब नाम में प्रीति हो जाएगी फिर गिनने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो कंटिन्यूस जब होता ही चला जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं हम पाप को गिन के करते हैं, नाम माला जो हम नाम जो है हम गिन के लेते हैं, पाप क्या हम गिन के करते हैं? पाप हम गिन के नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम नाम गिन के ना लें तो हम इतना नाम भी ना ले पाएंगे। तो फिर हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा? फिर हमारी नाम में प्रीति कैसे जागृत होगी, है ना। आप देखिए श्रवण में भी प्रीति कैसे होती है। शुरू में हमें कोई कहता है आप क्लास सुनना, हमारा मन नहीं करता सुनने को, क्या पीछे पड़े रहते हैं, क्लास मुझे नहीं सुननी, रोज 1 घंटा लगाना ये करना। लेकिन जब धीरे धीरे हम पहली एक क्लास सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुनी जा सकती है, हम सुन सकते हैं, अच्छा लग रहा है सुन के। फिर धीरे 1 क्लास सुनी, 2 क्लास सुनी, कोई भी थोड़ा सा जो भी हम सुनते हैं, जो लेक्चर्स हम सुनते हैं, धीरे धीरे एक ने एक बार सुना तो उसने जो शुद्धिकरण किया, उसके बाद दूसरी बार सुनने के लिए रुचि जागृत हो गई, दूसरी बार सुनी तो तीसरी बार सुनने के लिए रुचि जागृत हो गई। तो जैसे जैसे श्रवण करते हैं वैसे वैसे श्रवण में रुचि जागृत होती है। हाँ, लेकिन ऐसे भी हैं जो एक बार श्रवण करके बाकी बाद में बढ़ के छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? सुना भी इस भावना से नहीं है कि हमारी नाम में प्रीति जागृत हो, या श्रवण में प्रीति जागृत हो, या भगवान के साथ हमारी प्रीति जागृत हो। अब जब हम चाहते हैं, एक लड़की ब्याह के जाती है नए घर में, तो क्या सोचती है कि मेरा परिवार के साथ प्रेम हो जाए, पति के साथ, परिवार के साथ, सास ससुर, भाई बहन सबके साथ मेरी प्रेम की जो है वो संबंध बन जाए, प्रेम के संबंध बन जाए। तो उन प्रेम का संबंध बनाने के लिए वो क्या करती है? उनकी से कई तरीके से सेवा करती है, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करती है, भले ही उसको अच्छा नहीं लगता। बहुत से कार्य वो ऐसे भी करती है जो उसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके परिवार के लोगों को अच्छा लगता है, उसके पति को, सास ससुर को अच्छा लगता है, तो वो करती है। इसलिए ताकि उनके साथ उसकी प्रीति बन जाए, है ना, इसलिए करती ना, ताकि उनके साथ उनके टर्म्स अच्छे हो जाए, वो उनके लिए एक अच्छी बहू बन जाए, या वो आपस में प्रेम का संबंध हो जाए, इसलिए। तो ऐसे ही शुरू में हमें नाम जप भी अच्छा नहीं लगेगा, शुरू में हमें श्रवण भी बहुत अच्छा नहीं लगता, शुरू में हमें बहुत से कार्य हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए अपने लक्ष्य को याद करते हुए कि हमें भगवान से प्रीति जागृत करनी है, भगवान से प्रीति जागृत करने के लिए ये सारे साधन है ना। और उन साधनों को अपनाएंगे उस उद्देश्य को पूरी करने के लिए, तो धीरे धीरे हमारा मन भी साफ होता चला जाएगा। ये एक शरीर को तो साफ, आप देखिए शरीर को भी अगर हम साफ करते हैं तो क्या शरीर दोबारा मैला नहीं होता है ना, फिर दोबारा से उसको साफ करना पड़ता है। रोज रोज नहाते हैं, रोज रोज मैला होता है, रोज रोज साफ करते हैं ना, ऐसे ही मन को भी रोज रोज साफ करने की आवश्यकता है। यानी कि मन हमारा एक बार में साफ हो जाएगा, जन्मों जन्मों की मैल है मन के ऊपर, तो कैसे एक बार में साफ होगी, है ना। तो शुद्धिकरण ये का प्रोसेस यही है कि नाम जप करें, भक्तों का संग करें, भक्तों में दोष वृद्धि ना रखें, हमेशा भक्तों में जो उनकी में कोई गुण है, कोई पॉजिटिव चीजें हैं, वो देखने की आदत डालें, वो देखने का अभ्यास करें कि उनमें क्या अच्छा गुण है, तो ताकि हमें गुण ही गुण दिखाई दे, है ना। और
श्रवण में प्रीति, धाम में प्रीति। धाम जाएं तो हम केवल एंजॉय करने के लिए धाम ना जाएं, एक प्रेम के वहाँ पर भगवान को महसूस करने के लिए कि यहाँ भगवान के चरण चिन्ह पड़े थे, ये यमुना जी हैं, यहाँ इस दिन यमुना जी में भगवान ने स्नान किया था, भगवान की चरण रज है इन यमुना जी में। कभी आई भावना कि यमुना जी में जाकर, ये इस भावना से हमें जानना चाहिए कि चरण रज है, भगवान इसमें केले थे। भगवान जब क्लेवा करते थे यमुना तट पर बैठ करके और क्लेवा करके हाथ वहीं धो लेते थे, यमुना जी में धो लेते थे। तो भगवान का एक तरह से जूठे हाथ भी उसमें धुल रखे हैं, भगवान का चरणों का चरणामृत भी उसमें है ना। यमुना जी इतनी महत्वपूर्ण है, तो ये भावना लेके हम जाएं उसमें वृंदावन में। तो आप देखो उस वृंदावन में जाने में और आप रूटीन में जो वृंदावन जाते हैं उन दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा, है ना। काम हम सारे करते हैं लेकिन भावना में अंतर होता है। भोग बनाते हैं, आप भोग प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं, अगर प्रसाद बनाते हुए ही भावना ये हो कि हाँ ये मेरे श्याम सुंदर आएंगे, तो उसी तरीके से ये स्वच्छता हो, उसी तरीके से उस प्रसाद बनाने में स्वच्छता हो, है ना। प्रसाद बनाने में भी स्वच्छता हो कि ये भावना लेकर कि ये जो भोग है ये मैं जो बना रही हूँ ये मेरे श्याम सुंदर को खाना है ना। तो हमारा बनाने का तरीका अलग हो जाए। तो यही बातें हैं। और तो हमें